राजनीति नहीं करनी चाहिए। जैसे नई शिक्षा नीति बनी है। अच्छा लखेड़ा साहब, चलिए मानिए कि केजरीवाल तो आदतन गलत ही बोलते हैं, झूठे दावे करते हैं, पर इस हकीकत के संदर्भ में कोई टिप्पणी करेंगे आप, अर्थात आपकी पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व होते हुए भी अगर देश के कुल सरकारी स्कूलों में से आधे सरकारी स्कूल अभी भी महज एक टीचर के भरोसे हों, आंकड़ा बताता है कि 17% स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली तक नहीं है। आंकड़ा यह भी बताता है कि 84% स्कूल इस देश में ऐसे हैं सरकारी जहां पे लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। आंकड़ा यह भी बताता है कि 80% के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां विकलांगों के लिए एक शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। तमाम स्कूल आपकी निगाह से गुजरते दिखते हैं जहां कभी पेड़ के नीचे क्लास लग रही है, कहीं पर अगर बाढ़ पानी आ गया, बरसात का मौसम आ गया तो बच्चे जो है एक रस्सी के सहारे तैरते हुए से जा रहे हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं, इस विसंगति के संदर्भ में तो कोई शर्मिंदगी होगी, या केजरीवाल को खारिज करने मात्र से आपको लगता है कि आपके दायित्व पूरे हो गए? बिल्कुल नहीं हिमांशु जी, जो देश की सच्चाई है और जिस तरह देश की शिक्षा व्यवस्था को अनदेखा किया गया, लगातार विशेषज्ञों की और शिक्षाविदों की जो सुझाव रहे उनको अनदेखा किया गया। और जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि राजनेता राजनेता राजनीति के लिए है, ठीक है, वो चुनावी तरीके से अपने संकल्पों को आगे ले जा सकते हैं, मगर उस संकल्प की व्यवहारिकता के लिए आपको विशेषज्ञों की और उन लोगों की आवश्यकता होगी कि जो लोग उस संकल्पना को धरती पर उतारेंगे। उस सम्मान की आवश्यकता होगी, उस विश्वास की आवश्यकता होगी। जो नई शिक्षा नीति आई है, हमने प्रयास किया है कि भारत के बच्चे अपने इतिहास पे गर्व करें, और ये धीरे-धीरे आ रहा है। अभी तक वाकई पूरे देश में जिस तरह शिक्षा की व्यवस्था रही, जिस तरह हमने शिक्षा के क्षेत्र को अनदेखा किया, इस तरह की सुझावों को अनदेखा किया, और वो स्वरूप आज दिखाई देता है कि हम भाषाई रूप से कितने पिछड़ जाते हैं। अंग्रेजी बच्चे को आती नहीं है, अध्यापकों के पास भी कई बार अचानक मीडिया आप लोग जब जाते हैं तो उनके पास भी कई जानकारियों का अभाव रहता है। मगर इसके बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार जिस संकल्पबद्ध तरीके से शिक्षा नीति लाके प्रयास कर रही है, ये आज नहीं, 1 साल में 2 साल में दिखने वाला विषय नहीं है, ये लंबे समय में दिखे। ये लंबे समय में दिखा। सतीश लखेड़ा जी का कहना है कि हम पे सवाल उठा रहे हैं। अरसे बाद हम एक बेहतर शिक्षा नीति लाकर देश को दिए हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। और केजरीवाल हैं जिनके संदर्भ में हमारे साथ शिक्षाविद सीवी शर्मा जी कह रहे हैं 5 साल में कमाल कर देंगे। चुनाव में कमाल होता है, शिक्षा के क्षेत्र में 5 साल में कुछ होता जाता नहीं है। अथर जैदी साहब हर तरह से निशाने पर हैं, आप खारिज करेंगे? सतीश लखेड़ा जी बता रहे हैं 1700 स्कूलों की हालत खराब है, 4 स्कूलों को मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करके आप जो है पूरे देश में ढिंढोरा पीटते हैं। सीवी शर्मा साहब बता रहे हैं आधे से ज्यादा स्कूलों की हालत खराब है, और केजरीवाल जी 5 साल में कमाल कर रहे हैं। अगर नर्सरी में बच्चा जाता है, तीसरी क्लास में दिखेगा, तीसरी क्लास में ही उसके बैंक अकाउंट में क्या नोट भरे हुए दिखाई देंगे। हर व्यक्ति अमीर हो जाएगा 5 साल में। थोड़ा बताएं ना जैदी जी। देखिए सतीश जी लखेड़ा जी जो बता रहे हैं, ये बताएं कि इन्होंने पिछले 8 साल से ये केंद्र में है कि इनकी नई शिक्षा नीति में इन्होंने क्या आउटस्टैंडिंग काम किया है, बताइए। देखिए विरोध करने के लिए विरोध मत करिए।